तो इस वक्त में सबसे पहले बात करेंगे वीर बाल दिवस की, बात करेंगे साहिबजादों की शहादत को नमन किस तरह से किया गया है और क्या है इस नमन के मायने, क्यों हम कहते हैं कि वीर बाल दिवस मनाना जरूरी है और इस शहादत को समझना भी क्यों जरूरी है। भारतीय इतिहास में अमर बलिदान का प्रतीक रहे श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के शहादत दिवस को आज वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय इतिहास में अमर बलिदान का प्रतीक रहे गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों की शहादत दिवस को वीर बाल दिवस के तौर पर आज मनाया जा रहा है। यह दिन श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत के रूप में जाना जाता है। उस वक्त दिल्ली की सत्ता पर मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन था। उसकी क्रूरता और भारत की संस्कृति पर किए जा रहे प्रहार के खिलाफ दो निडर बालकों ने अदम्य साहस और दृढ़ता दिखाई थी और हंसते हंसते अपनी शहादत दे दी थी। साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल की, जिसके बाद 26 दिसंबर को अतुलनीय बलिदान, साहस और वीरता को राष्ट्रीय स्तर पर याद किए जाना शुरू हुआ। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने युवाओं के मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाई और कहा इस शहादत से प्रेरणा लेने की जरूरत है। पीएम ने कहा कि देश ने जब तक अपनी विरासत को भुलाए रखा तब तक दुनिया ने भी प्राथमिकता नहीं दी। साहबजादों के बलिदान को बताया राष्ट्रीय प्रेरणा का विषय। लेकिन अब समय बदला है। पीएम ने कहा अब समय बदला है और दुनिया भारत की ओर आशा और उम्मीदों के साथ देख रही है। 21वीं सदी में बनते भारत के लिए ये अमर बलिदान प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने युवाओं का आह्वान किया और कहा कि देश में अभी वो सारे फैक्टर एक साथ आ जुड़े हैं जिनसे स्वर्णिम भविष्य लिखा जाएगा, इसलिए युवाओं की महती जिम्मेदारी है। वीर बाल दिवस अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाने लगा है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई और ग्रीस में भी वीर बाल दिवस से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। तो पूरी दुनिया में वीर बाल दिवस मनाए जाने की शुरुआत हो चुकी है और वीर बाल दिवस के मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के अंदर दम भरा। उन्होंने कहा कि अन्याय और अत्याचार के दौर में भी भारत ने निराशा को खुद पर हावी नहीं होने दिया था। जब अन्याय और अत्याचार का घोर अंधकार था, तब भी हमने निराशा को पल भर के लिए भी हावी नहीं होने दिया। हम भारतीयों ने स्वाभिमान के साथ अत्याचारियों का सामना किया। हर आयु के हमारे पूर्वजों ने तब सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्होंने अपने लिए जीने के बजाय इस मिट्टी के लिए मरना पसंद किया। तो उन्होंने अपने लिए जीने के बजाय इस मिट्टी पर मरना पसंद किया, इस मिट्टी के लिए मरना पसंद किया, ये कहा प्रधानमंत्री ने। और उन्होंने युवाओं को इस समय नशे से दूरी बनाने की भी सलाह दी। एक और बहुत बड़ी समस्या भी है जिस पर एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में हमें ध्यान देने की जरूरत है। ये समस्या है नशे और ड्रग्स की है। इस समस्या से हमें भारत की युवा शक्ति को बचाना है। इसके लिए सरकारों के साथ साथ परिवार और समाज की शक्ति को भी अपनी भूमिका का विस्तार करना होगा। मैं आज वीर बाल दिवस पर सभी धर्मगुरुओं और सभी सामाजिक संस्थानों से भी आग्रह करूंगा कि देश में ड्रग्स को लेकर एक बड़ा जन आंदोलन हो। एक समर्थ और सशक्त युवा शक्ति के निर्माण के लिए सबका प्रयास आवश्यक है। सबका प्रयास की यही सीख हमें हमारे गुरुओं ने दी है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कहा जाता है कि इतिहास से सीख लिया जाता है, इतिहास हमें प्रेरित करता है। साहिबजादों का जो बलिदान था, जो शहादत थी, वो कहा जा रहा है कि आज भी प्रासंगिक है। किस तरह से आज प्रासंगिक है और किस तरह से युवा
आज उनसे प्रेरणा ले सकते हैं? कि देखिए, युवाओं के लिए ये जानना जरूरी है कि हमारा कितना गौरवशाली इतिहास रहा और किस तरह से हमारे देश में बलिदान का एक इतिहास रहा, और ऐसी जब चुनौतियां रही, ऐसा कठिन दौर रहा है, तब भी हमने हिम्मत नहीं हारी, हमारे युवाओं ने हिम्मत नहीं हारी। और अब जब पूरी दुनिया देख रही है भारत की तरफ, ऐसे में जब अगले 25 वर्षों का एक रोड मैप सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पष्ट नीति, स्पष्ट जो सोच है, उससे देश आगे बढ़ रहा है, तो युवाओं को आगे आकर जिम्मेदारी उठानी होगी। और हम जब अपने इतिहास से प्रेरणा लेते हैं, अब जब हम अपने वीर जो रहे हैं, उनसे जो शहीद हुए हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, तब दरअसल हम अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करते हुए भविष्य के बारे में बात करते हैं, क्योंकि तब हमें लगेगा कि जो मौजूदा चुनौतियां हैं वो उन चुनौतियों के मुकाबले कुछ नहीं है जो हमारे से पहले जब हमारा जो इतिहास रहा है उस वक्त लोगों ने जिसके लिए शहादत दी। तो ये आप देखिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन है, जब वो युवाओं से कहते हैं कि आइए आप देखिए कि किस तरह से अगले जो 25 वर्ष हैं उसमें युवा की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है। जब आज हम देख रहे हैं 2014 के बाद इतनी बड़ी संख्या में स्टार्टअप हैं, युवा हर क्षेत्र में आगे आ रहा है। हम देख रहे हैं कि भारत ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो, अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, डिफेंस का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत आगे आ जा रहा है, और उसमें युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेखांकित करते हैं। तो निश्चित तौर पर आज का जो संबोधन है प्रधानमंत्री का, वो दरअसल युवाओं को याद दिलाता है कि देखिए, पूरा जो उनके जो अपने सपने हैं वो किस तरह से उसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अभी स्पष्ट सोच, स्पष्ट नीति के साथ एक सरकार चल रही है, उनके सपने पूरे हो सकते हैं, उनको प्रयास करने की जरूरत है। जी, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से साहबजादों की वीरता का, पराक्रम का, उनकी शहादत का जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि उन्होंने इस देश की मिट्टी के लिए मरना पसंद किया। कई अवसरों पर ये कहा जा चुका है कि जो उस समय का आंदोलन था, चाहे वो मुगलों के खिलाफ रहा हो और चाहे अंग्रेज़ों के खिलाफ रहा हो, उसकी एक दूसरी उस वक्त की दूसरी परिस्थितियां थी। आज परिस्थितियां बदल गई हैं और आज भी एक आंदोलन के तौर पर जुटना है युवाओं को, और आज देश के लिए जीने की ज़रूरत है। बिल्कुल निखिल, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री अक्सर ये कहते हैं कि जिन युवाओं को देश के लिए मरने मिटने का मौका मिला था, या फिर मुगलों के खिलाफ एक तरह से आंदोलन करने का, मरने मिटने का मौका मिला था, शहीद हुए थे, लेकिन आज का दौर आप देखें, भले ही हमें देश के लिए मरने का मिटने का मौका नहीं मिल रहा, तमाम युवा हैं वो देश के लिए जिए, यानी विकसित भारत का जो हमारा संकल्प है, किस तरह से उसमें युवा अपना योगदान दे सकता है, कैसे वो अपने सपने को पूरा करते हुए भारत का जो एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना है उसमें अपना योगदान दे सकता है। चूंकि सामूहिक प्रयास की जरूरत है, उसमें युवाओं की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि सिर्फ सरकारें बदलाव नहीं ला सकती, समाज बदलाव लाएगा, और उसमें युवा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में अपनी एक तरह से रोल निभा सकता है। और हमने देखा है कि प्रधानमंत्री अक्सर युवाओं से अपने अतीत से प्रेरणा लेने की बात कहते हैं, अपने इतिहास से प्रेरणा लेने की बात करते हैं, और अपने इतिहास और विरासत पर गर्व करते हुए कैसे उनके सपने पूरे हो सकते हैं आज के दौर में, उसका जिक्र करते हैं। क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2014 के बाद जो बदलाव हमने देखा है भारत में जमीनी स्तर पर, दुनिया उसे महसूस कर रही है। आज स्टार्टअप के हब के तौर पर भारत उभरा है, आज विनिर्माण के हब के तौर पर भारत उभर रहा है, सेमीकंडक्टर हो या मोबाइल फोन हो, उसमें बिल्कुल ठीक बात है, दुनिया उसको गौर से देख रही है। जो 2047 का लक्ष्य भारत ने रखा है प्रधानमंत्री की अगुवाई में, उसमें युवाओं का बेहद महत्वपूर्ण योगदान है, जैसा कि आपने कहा, और इसलिए इन बदली हुई परिस्थितियों में देश के लिए जीने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शैलेंद्र मिश्रा।